Hello, Bacho. Let's say a given question. The question says a capacitor of capacitance 50 picofarad is charged by 100 volt source. It is then connected to another uncharged identical capacitor. Electrostatic energy loss in this process is dash nanojoule. So for this question, जो key concept यहाँ पे हम लिख सकते हैं, that is the concept of energy stored in a capacitor. So इसका expression we have already studied, that is E, it is given by half C V square, या फिर हम इसको लिख सकते हैं half Q square by C, right? So इन दोनों में से जो भी एक्सप्रेशन इट इज सुटेबल वी विल यूज इट. तो यहाँ पे अगर हम सिचुएशन को आप समझ लें तो हमें एक पहले एक कैपेसिटर गिवन है जो कि हमने 100 वोल्ट की बैटरी सोर्स से कनेक्ट करके चार्ज कर लिया है, ठीक है. तो इसमें मैक्सिमम एनर्जी कितनी स्टोर हो जाएगी पहले हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं. ये 100 वोल्ट है और ये 50 पिको फराड है, राइट. सो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड विल बी गिवन बाय हाफ सी वी स्क्वायर. इसको हम बोल देते हैं इनिशियल एनर्जी, right? So initial stored energy ui will be equals to half into C is given as 50 picofarad, that is 10 raised to minus 12 into V का square, that is 10 raised to 4 हो जाएगा ये. And on simplification this value comes out to be 25 into 10 raised to minus of 8, or just we can write it as to be 250 10 raised to minus 9 जूल, और इसको हम लिख सकते हैं नैनो जूल. तो इसको हम बोल देते हैं कि इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड थी कैपेसिटर के अंदर, ठीक है. अब क्या बोला गया क्वेश्चन में, इट इज फर्दर बिन गिवन कि हमने अब इस कैपेसिटर को जो चार्ज हो गया है इसके अंदर 250 नैनो जूल ऑफ चार्ज इज बिन स्टोर्ड, एनर्जी इज बिन स्टोर्ड. अब इसको हमने क्या किया है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया 50 पिको फराड ही बोलते हैं उसको. 50 पिको फराड के कैपेसिटर को आइडेंटिकल कैपेसिटर से कनेक्ट किया, यानी कि इसकी भी कैपेसिटेंस वैल्यू कितनी होगी 50 पिको फराड होगी, राइट. ये इससे कनेक्ट कर दिया हमने. अब हमसे पूछा गया कि अब एनर्जी लॉस कितना होगा इस प्रोसेस के अंदर. तो अब हम देख सकते हैं कि जो चार्ज वाला इनमें अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन रीडिस्ट्रीब्यूशन विल टेक प्लेस, एंड वी कैन सी के फाइनली जब पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाएगा जब तक का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चलेगा, और फाइनली पोटेंशियल विल बिकम सेम, ठीक है. अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो इनिशियली अगर हम अब फाइनल एनर्जी की बात करना चाहें यहाँ पे, तो फाइनल एनर्जी की जब हम बात करेंगे सो इट विल बी U final, and that will be given by the expression half Q square by C लिखेंगे हम, and precisely it will be C equivalent, ठीक है. अब ये दोनों कैपेसिटर हम देख सकते हैं इट इज कनेक्टेड टू बोथ आर कनेक्टेड पैरेलली. पैरेलल में कैपेसिटर को हम सिंपली क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, एंड Q बेसिकली इट इज द चार्ज स्टोर्ड इन द सिस्टम, यानी कि दोनों कैपेसिटर पे मिला करके कितना चार्ज स्टोर होगा वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर सकते हैं. Q इज इक्वल्स टू CV से. C हमें गिवन था 50 पिकोफैराड इंटू वी हमें गिवन है 100. सो ये आ रहा था हमारे पास 5 इंटू 10 रेस टू माइनस ऑफ 9 कूलम, राइट. और इसको हम बोल सकते हैं 5 नैनो कूलम. क्लियर है. अब यहाँ पे ये चार्ज हमारे पास स्टोर्ड है, तो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से इसको 5 इंटू 10 रेस टू माइनस 9 का स्क्वायर कर देंगे डिवाइडेड बाय C इक्वलेंट, दोनों को जैसे हम ऐड करेंगे तो 100 पिकोफैराड 100 इंटू 10 रेस टू माइनस 12 हो जाएगा, एंड 2 एक ऑलरेडी है यहाँ पे. तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बिकम 25 इंटू 10 रेस टू माइनस 18, और नीचे से 10 रेस टू प्लस 10 ऊपर हो जाएगा आगे, तो माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2. सो अगर हम इसको देखें तो फाइनल एनर्जी स्टोर्ड क्या आ रही है हमारे पास, इट इज कमिंग आउट टू बी 12.5 या फिर 125 नैनो जूल बोल सकते हैं इसको डायरेक्ट. अब देख सकते हैं कि एनर्जी का डिफरेंस हमें लेना है बेसिकली. सो वी कैन से एनर्जी लॉस, and precisely it will be electrostatic energy loss. So energy loss will be equal to U initial minus U final, and that will be giving us the value as 125 nanojoule. So this is the answer for the question. I hope you understood the solution. All the best.